क्या सिर्फ वीर्य को रोक लेने से कुंडलिनी जाग सकती है? ये सवाल आध्यात्मिक दुनिया में काफी चर्चा में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वीर्य को रोकने से शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है और इससे कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पूरी तरह गलत मानते हैं। तो आखिर सच क्या है? इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले आधुनिक दावे और यौगिक परंपराओं की बात को अलग अलग समझना होगा। योग और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में ब्रह्मचर्य का विचार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल किसी शारीरिक चीज को रोक देना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है अपनी इच्छाओं, ऊर्जा और इंद्रियों के प्रति जागरूक और संयमित जीवन जीना। यानी केवल रोकना ही उद्देश्य नहीं है, अपने मन को समझना भी जरूरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से संयम रखता है लेकिन उसके मन में लगातार उसी विषय को लेकर विचार चलते रहते हैं, तो सिर्फ बाहरी नियंत्रण को पूर्ण आध्यात्मिक साधना नहीं कहा जा सकता। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कुंडलिनी जागरण को किसी एक चीज का सीधा परिणाम मानना सही नहीं है। यौगिक परंपराओं में कुंडलिनी साधना के साथ ध्यान, प्राणायाम, आसन, मंत्र, अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और जीवन शैली जैसे कई पहलुओं की चर्चा मिलती है। इसलिए ये कहना कि बस वीर्य रोक लो और कुंडली जाग जाएगी एक बहुत बड़ा गलत मैसेज रहेगा। ऐसा कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि केवल वीर्य रोकने से कुंडलिनी जागरण हो जाता है। तो फिर ब्रह्मचर्य को इतना महत्व क्यों दिया गया? इसका एक कारण ये समझा जा सकता है कि योग परंपरा इंसान की ऊर्जा और ध्यान को बिखरने से बचाने पर जोर देती है। हम जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, हमारी मानसिक ऊर्जा भी उसी दिशा में जाती है। अगर इंसान लगातार इच्छाओं, उत्तेजना और भटकाव में उलझा रहता है तो उसके लिए मन को स्थिर करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए संयम का उद्देश्य सिर्फ किसी शारीरिक प्रक्रिया को रोकना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर जागरूकता विकसित करना भी है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वह सोचते हैं कि जितना ज्यादा रोकेंगे उतनी जल्दी आध्यात्मिक शक्ति जाग जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक साधना कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपको अपने शरीर के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन को समझना है। अगर किसी इच्छा के कारण मन में लगातार तनाव, अपराध बोध या चिंता पैदा हो रही है, तो उसे आध्यात्मिक उपलब्धि समझ लेना सही नहीं होगा। संयम का मतलब खुद से नफरत करना नहीं है। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं को समझना और उनके गुलाम न बनना। इसलिए ब्रह्मचर्य को सिर्फ रोकना, समझना अधूरा दृष्टिकोण हो सकता है। अब सवाल आता है, क्या संयम कुंडलिनी साधना में उपयोगी हो सकता है? आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार कई साधना मार्गों में ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम को मन की स्थिरता और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को एक ही नियम अपनाना चाहिए या कोई एक तरीका अपनाते ही कुंडलिनी जाग जाएगी। कुंडलिनी से जुड़ी मान्यताएं अलग अलग यौगिक और तांत्रिक परंपराओं में अलग तरीके से समझाई गई है। इसलिए किसी भी दावे को बिना समझे सच मान लेना सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान केवल वीर्य या किसी एक शारीरिक प्रक्रिया पर मत लगाइए। अपने जीवन को देखिए। आपका ध्यान कितना स्थिर है? आप अपनी भावनाओं को कितना समझते हैं? आप क्रोध आने पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आप दूसरों के साथ
कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं, और सबसे जरूरी, क्या आपकी साधना आपको अधिक शांत, जागरूक और संतुलित बना रही है। यही सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति केवल एक चीज रोकने पर ध्यान दे रहा है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा, अहंकार, नफरत, लालच और बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो उसे अपनी साधना की दिशा पर दोबारा विचार करना चाहिए। आध्यात्मिकता केवल शरीर से जुड़ी किसी एक चीज का नियंत्रण नहीं है। ये पूरे जीवन को अधिक जागरूकता के साथ देखने की प्रक्रिया है। इसलिए अगर आप पूछें, क्या वीर्य रोकने से कुंडलिनी जागती है, तो ईमानदार जवाब है, केवल वीर्य रोकने को कुंडलिनी जागरण की निश्चित वजह या गारंटी नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, यौगिक परंपराओं में ब्रह्मचर्य और संयम को साधना के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा गया है। लेकिन इसका व्यापक अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनके प्रति जागरूक होना और अपनी ऊर्जा तथा ध्यान को सार्थक दिशा में लगाना है। इसलिए कुंडली जागरण के पीछे किसी एक सीक्रेट ट्रिक की तलाश करने के बजाय अपनी पूरी साधना और जीवन शैली को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, आध्यात्मिक यात्रा से असली शक्ति सिर्फ रोकने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने में है। और जब इंसान अपनी इच्छाओं से भागने के बजाय उन्हें जागरूकता से देखना सीखता है, तभी संयम का वास्तविक अर्थ समझ में आना शुरू होता है।